हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो आइटम लेके आई हूँ वो मैंने ये है ना 2 प्लाई की वूल है उससे बना रही हूँ। और मैंने जो क्रोशिया नंबर लिया है वो मैंने 3.50 mm का लिया है। तो इसी से ना आज का आइटम हम पूरा का पूरा बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। और उससे भी पहले अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो चलिए, ऐसे करके ना ये 2 उंगलियां लेंगे और इसके ऊपर इस ऊन को इस तरह से क्रॉस करके यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए, और नीचे से ये धागा डाल के इसमें से ना इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, एक बार और बता देती हूँ। देखिए, इस तरह से ऐसे 2 उंगलियों पे ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे हमें क्रॉस करना है। और फिर यहाँ से हम इस तरह से इसे ले लेंगे, पकड़ लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से इसे जॉइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और इसमें ना डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये 3 डबल क्रोशिया, 4 5 6 7 8 9। अगर आपको ये छोटा लगता है तो ये थोड़ा सा धागा इस तरह से खींच सकते हैं। ये 9 हो गए और 10 11 12 13 14 और ये 15। हमने ना ये 15 डबल क्रोशिया इसमें बनाई हैं। अब इसे ना इस तरह से पकड़ के और ये धागे को हम इस तरह से खींच देंगे। तो ये देखिए, हमारा ये एकदम इक्वल मिल गया है। अब हम चेन में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद इसे इस तरह से नॉट लगा देंगे और इसे अब यहीं पे है ना हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये पीछे ले जाके इस धागे से इसे ऐसे बांध देंगे। ये देखिए, ऐसे ये पीछे की साइड में इन दोनों को बांधने के बाद ये देखिए नॉट लगा देंगे। अब हम इसे ना इस धागे को भी यहाँ से कट कर देंगे और ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से राउंड तैयार होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम है ना ये अब वाइट वाली ऊन को लेंगे। पहले इसमें ना इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, नॉट लगाने के बाद किसी भी चेन में इस तरह से डाल के हम इसे यहाँ पे जॉइंट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से जॉइंट कर दिया। फिर 1 2 3 4 5, इसमें हम 5 इस तरह से चेन लेंगे। फिर देखिए, 1 2 बार फंदे क्रोशे के ऊपर डाले हमने और ये 3 बार फंदे हम क्रोशे के ऊपर डालेंगे। और इससे आगे वाली चेन में इसी चेन में इस तरह से डाल के हम यहाँ पे देखिए, 1 बार में 2 फंदे निकालेंगे, दूसरी बार में 2 फंदे, तीसरी बार में 2 फंदे और ये चौथी बार में 2 फंदे। ठीक है, फिर 1 2 3 बार फंदे लेंगे और फिर से इसी तरह से हम बनाएंगे। तो ये 2 बन गए। फिर से इसे 3 लेंगे, इसी में डालेंगे और फिर से ये 2 करके इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमने ना डबल जो ट्रिपल क्रोशिया है वो 3 हो गए हैं। ये देखिए, 1 2 3 और एक ये चेन। अब हमें इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 चेन लेनी है और जो ये लास्ट वाले 2 फंदे हैं ना, इनमें डाल के इस तरह से इसमें से निकाल देंगे और ये हमारा चेन का एक छोटा सा यहाँ पे कंगूरा बन जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 3 लेंगे और अगले वाली जो चेन है उसमें डाल के हम इस तरह से फिर से 3 बार फंदे लेके और ये 2 करके निकालेंगे।
फिर से 3 बार फंदे लेंगे और इसी चेन में डालते हुए एक और इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, फिर 3 बार फंदे लेंगे और फिर से यहाँ पे ना 3 बार इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये इस तरह से बन गया है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, लास्ट में 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और इसी वाली चेन में डाल के इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारी ये पत्ती इस तरह से है ना बन गई है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अगली चेन में जाना है और इसे स्लिप स्टिच से आगे वाली चेन में इस तरह से चले गए। फिर यहाँ पे है ना हम 3 4 5 चेन लेंगे और ये 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर करेंगे और इसी चेन में डाल के हम इस तरह से यहाँ पे फिर से वही बनाएंगे। देखिए 1 2 3 बार फंदे ले लिए, इसी चेन में डाला और ये 2 2 करके 4 बार में ये फंदे हमने निकाल दिए। फिर से 3 बार फंदे लिए, फिर से उसी चेन में डाला और ये 2 2 करके इस तरह से निकाल दिए। ठीक है, तो ये 3 हो गए। 3 होने के बाद देखिए, ये देखिए 3 होने के बाद जो हमने ये चैन से कंगूरा बनाया था ना वो बनाएंगे। हमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और इसके ये देखिए लास्ट वाले जो 2 फंदे हैं उनमें डाल के ये स्लिप स्टिच से इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 बार फंदे लेंगे, अगली चैन पे जाएंगे और ये 2 2 करके 4 बार में इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए ऐसे, ये 3 हो गए। फिर हम इसी में डालेंगे और ये इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए ये 3 हो गए। फिर इसे इसमें डाला और इन्हें 2 2 करके हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर लास्ट में 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और इसी वाली चैन में डाल के इस तरह से इसे निकाल देंगे। ठीक है, फिर अगली चैन में जाएंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। तो ये देखिए जैसे हमारी ये 2 पत्तियां आपको दिख रही है ना, एक सेकेंड मैं आपको है ना चलिए पास से दिखाती हूँ, पास से दिखाऊंगी ना तो आपको ये और भी अच्छे से समझ आएंगी। तो ये देखिए जैसे हमने है ना ये 2 पत्तियां इसमें बनाई है ना, ऐसे ही हम है ना और भी पत्तियां इसमें बना लेंगे सेम तरीके से। ठीक है, इसमें हमें ना कुछ भी घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं है, सेम तरीके से हमें ना ये पत्तियां बनानी है। और मेरे अधिकतर है ना यही सवाल होता है कि आप बहुत तेज़ बनाती हैं, तो मैंने आज आपको बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे समझाया। फिर भी कुछ समझना है तो मुझे कमेंट कर लेना। तो ये मैं पत्तियां पूरी कर लेती हूँ सेम तरीके से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जहाँ से हमने ये शुरू किया था ना, लास्ट हमने इसका यहीं पे किया और पीछे ले जाके ये हमने ना इसमें इसे पीछे कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमारा है ना ये पूरा का पूरा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। और इसे अगर हमें ना बड़ा करना है तो मैंने इसमें ना 15 की जगह 17 हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसमें एक पत्ती हमारी ज़्यादा बनी है। देखिए इसमें हमारी 6 पत्तियां बनी हैं और इसमें हमारी 7 पत्तियां बनी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए हमारे ये दोनों फ्लावर बन के ना पूरे के पूरे रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने इन्हें ना एज अ टी कोस्टर है ना ऐसे यूज़ करना है। और ऐसे ही मैंने ना बहुत सारे बनाए हैं, कुछ मैंने कलरफुल बनाए हैं और कुछ मैंने ना सेम कलर में 6 इस तरह से बनाए हैं। तो इसी तरह से आप है ना इसे किस में यूज़ करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसे एज अ टी कोस्टर है ना इसमें मतलब चाय में या फिर डिनर सेट में नीचे रखने के लिए मैंने ये बनाए हैं। तो आपको ये कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।